Hi everyone, this is Mayur Upadhyay. I'm the subject matter expert for GK and current affairs. Guys, in today's video, we are going to talk about some important questions which were in news in November 2021. तो November 2021 के कुछ important questions जिस पे जो बहुत ज्यादा important थे, जिन पे बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, तो उन सारे questions को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? So the number of questions were 20. मैं क्वेश्चंस एक एक करके आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, छोटा सा एक पॉज लूंगा मैं, एंड आफ्टर दैट पॉज आई एक्सप्लेन यू द आंसर एंड आई एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? सो दैट्स इट एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, which institution released a report titled The Road from Paris, India's Progress Towards its Climate Pledge? तो किस इंस्टीट्यूट ने दिस रिपोर्ट टाइटल द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स क्लाइमेट ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज की है? Okay, so question number first, the correct answer is B. The correct answer is B. Natural Resource Defense Council. Okay, so the Natural Resource Defense Council, it's an international non-profit organization. Okay, it's an international non-profit organization, and this organization has recently released this report, "The Road from Paris: India's Progress Towards its Climate Pledge." ठीक है? तो ये रिपोर्ट को अभी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल ने रिलीज किया है, ठीक है? अभी इंडिया ने जो हमारा COP 26 की जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे जो इंडिया ने अपने कमिटमेंट्स दिए हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे, उन्होंने जो जो सारी चीजें बोली थी वहां पे जाके, तो ये सारी चीजें विच आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज या फिर जो क्लाइमेट से या फिर एनवायरमेंट से जो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, वो सब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्ट आंसर इज बी, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, ठीक है? ओके, moving on, next question, question number two. The United Nations General Assembly has designated the year 2021 as, so जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने जो 2021 का जो ईयर है उसको किस किस फॉर्म के लिए यहाँ पे डेजिग्नेट किया है, ठीक? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? Okay, so question number two, the correct answer is D, International Year of Fruits and Vegetables, ठीक है? So उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, विथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? विथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, and this FAO, it is headquartered in Rome, ठीक है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? सो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यहाँ पे क्या किया है, इस साल को 2021 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अनाउंस किया है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर Sushil Chandra has recently overseen the presidential election of which country? So हमारे जो अभी इलेक्शन चीफ CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने अभी किस कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को ओवरसीन किया है, उसको मतलब उसकी पूरी मॉनिटरिंग की है? So what should be the correct answer? Okay, so let's talk about the answer. Question number three, the correct answer is B, उज्बेकिस्तान, ठीक है? सो सुशील चंद्रा जी ने अभी एक 3 मेंबर कमिटी को लीड किया था, ठीक है? सो ही हैज लेड अ 3 मेंबर कमिटी, जिसने यहाँ पे क्या किया था, जो उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसको मतलब पूरा ओवरसाइट किया था, उसको पूरा मॉनिटर किया था, ठीक है? सो अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उज्बेकिस्तान का नाम काफी ज्यादा आता है जब भी इंडिया एंड इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी बात होती है, तो उज्बेकिस्तान का नाम भी अपने आप आ जाता है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर थ्री, द करेक्ट आंसर इज बी, उज्बेकिस्तान, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. Blogging, which was seen in the news recently, is associated with which field?
Blogging, which was seen in the news recently, is associated with which field? Okay, so question number 4, the correct answer is B, fitness and cleanliness. ठीक है, so fitness and cleanliness से related है this word प्लॉगिंग, and प्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? So लास्ट ईयर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनका भी एक वीडियो आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ पे, जिसमें वो क्या कर रहे थे, वो एक बीच पे वो रन कर रहे थे, वो बीच पे नॉट रन नहीं कर रहे थे, बीच पे वो टहल रहे थे, एंड अलोंग विद दैट जब वो वहां पे टहल रहे थे तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, वो लिटर जो भी मतलब प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे या फिर जो भी ऐसे पॉलिथीन वगैरह थे, उनको भी वो साथ साथ पिक कर रहे थे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? प्लॉगिंग बोला जाता है। ठीक है, सो प्लॉगिंग इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज रिलेटेड टू फिटनेस। तो जब आप रनिंग कर रहे हो या फिर जब आप वॉक कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जब आप लिटर को, जब आप पॉलिथीन बैग्स को, जब आप प्लास्टिक बैग्स को जब आप पिक करते हुए चलते हो, तो इट इज नोन एज प्लॉगिंग। फिटनेस एंड क्लीनलीनेस से रिलेटेड है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज बी, फिटनेस एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Khasis, Jaintias and Garos are the tribal population of which state? So Khasis, Jaintias and Garos are the tribal population of which state? Okay. So question number 5, the correct answer is D, मेघालय। ठीक है, सो ये तीनों जो ट्राइब्स हैं, जो जो तीनों ट्राइब्स हैं, जो प्रोमिनेंट ट्राइब हैं मेघालय की, दे दीज थ्री ट्राइब्स दे आर रिलेटेड टू मेघालय। ठीक है, सो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब्स में से एक है। व्हाई दीज ट्राइब्स आर रिसेंटली इन न्यूज? बिकॉज अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि इन ट्राइब्स में, मतलब ये कस्टम चलता है कि जो भी इन ट्राइब्स में जो फैमिलीज होंगी, तो फैमिली की जो यंगर डॉटर होगी वही पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो ये ट्राइब्स में, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे लाइक जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो सन होता है, जो बेटा होता है फैमिली का, वो पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। बट यहाँ पे इन ट्राइब्स में थोड़ा सा चीजें अलग चलती हैं, एंड वहां पे क्या है कि इन तीनों ट्राइब्स में जो यंगर डॉटर है फैमिली की, वो पूरी फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अभी कुछ लॉज बन रहे थे, यहाँ पे अभी कुछ बातें हो रही थी, इसलिए दिस वेरी सेम टॉपिक इज इन न्यूज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज डी, मेघालय। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इज अनाउंस्ड टू हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन? आपको बताना है कितने स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। ओके, देखते हैं जल्दी से। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इट इज अनाउंस दिस ईयर 2021 में, ये अनाउंस किया है अ टोटल ऑफ 12 स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, सो दिस अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इट्स अ अवार्ड व्हिच इज गिवन टू अ स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर दी 4 years। तो किसी एथलीट ने, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने लास्ट 4 years में अगर कोई बहुत अच्छा, कोई आउटस्टैंडिंग अगर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दी है, या फिर अगर कुछ भी ऐसा परफॉर्म किया है, देन यहाँ पे क्या होता है, उसको वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, एंड इस साल हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोटल 12 लोगों को ये अवार्ड अनाउंस किया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज डी, 12। ठीक है, okay, moving on, next question, question number 7, which country has launched a ship named after a gay rights activist, Harvey Milk? तो बताना है आपको what should be the correct answer। ओके, सो द नेम ऑफ द कंट्री, जिसने अभी एक जो उनकी कंट्री में जो गे राइट एक्टिविस्ट थे हार्वे मिल्क, उनके नाम पे एक जो शिप लॉन्च किया है, द नेम ऑफ द कंट्री इज यूएसए। ठीक है, सो हार्वे मिल्क who was in the navy, and because of this thing, because क्योंकि वो गे थे, तो इसलिए उनको क्या किया था, उनकी सर्विस से हटा दिया गया था। ठीक है, सो इट वाज काफी लॉन्ग टाइम बैक, 1950s में ये हुआ था। एंड अभी यहाँ पे क्या किया है, उन गे राइट एक्टिविस्ट थे वो बहुत बड़े, हार्वे मिल्क, एंड उनको अभी यहाँ पे uh, वो करने के लिए, रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे क्या किया है, यूएसए ने अ शिप हैज बीन लॉन्च्ड इन हिज नेम, हार्वे मिल्क के नाम पे यहाँ पे एक शिप को लॉन्च किया गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज बी, यूएसए। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
who won the Padma Vibhushan 2020 award under the public affairs category this year? तो पद्म पद्म अवार्ड्स की जब इन टोटल बात की जाए तो इस साल देयर वर अ टोटल ऑफ 119 रेसिपिएंट्स जिनको पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं एंड 119 रेसिपिएंट्स में जो 7 लोग हैं उनको पद्म विभूषण अवार्ड किया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड किया गया है एंड अराउंड 102 लोग 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड किया गया है। ठीक है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड किया गया है यहाँ पे एंड वन ऑफ द पर्सन जिनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में पद्म विभूषण अवार्ड अनाउंस किया गया है, हिज नेम इज जापान के जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हिज नेम इज ए शिंजो अबे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर इज ए शिंजो अबे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन एलिस वेलकम इज अ प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड इन विच कंट्री? सो आप सबको अभी यहाँ पे पता ही होगा कि अ, जब अफगानिस्तान से यूएस आर्मी फ्लड कर रही थी वहां पे, तो क्या हुआ कि तालिबान वहां पे पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता है, तालिबान का पूरा कब्जा हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर। तो वहां पे जो ऐसे लोग थे जिनकी जान को खतरा था इन अफगानिस्तान, तो उन सारे लोगों को यूएसए लेकर आने के लिए यहाँ पे ये एक पूरा प्रोग्राम चला गया था, ये एक पूरा ऑपरेशन रन किया गया था एंड द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन एलिस वेलकम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट आंसर इज बी यूएसए। ठीक है, okay, moving on, next question, question number 10, so what is the rank of India in the inaugural global drug policy index 2021? तो इंडिया की इस साल पे रैंक क्या रही है इन द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021? सो देखते हैं जल्दी से। सो दिस इंडेक्स इट इज रिलीज बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम। ठीक है, हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम ने यहाँ पे इस इंडेक्स को कंसोर्शियम ने यहाँ पे इस इंडेक्स को रिलीज किया है। ठीक है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम हैज रिलीज दिस इंडेक्स यहाँ पे एंड जब एक ओके, सो जब बात की टॉप कंट्रीज की तो एट वेरी फर्स्ट पोजीशन द कंट्री इज नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे इस इंडेक्स में इन दिस ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 नॉर्वे इज एट फर्स्ट पोजीशन एंड जब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की इस पूरे इंडेक्स में जो रैंकिंग है इट्स 18। ठीक है, सो इंडिया 18th पोजीशन पे है इन दिस ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर इज बी 18। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ब्राइटोनियस सिमोंडेसी व्हिच इज इन द न्यूज रिसेंटली? बताइए जल्दी। So what is Brightonius Simondesi, which is in the news recently? So Brightonius Simondesi, it's a remain of a dinosaur, ठीक है, जिसको अभी बहुत recently discover किया गया है। ठीक है, so on the coast of England, ठीक है, so over the coast of England, दिस ब्राइटोनिया समोंडेसी, इसके रिमेन्स को अभी डिस्कवर किया गया है एंड इट इज सेड टू बी अ न्यू स्पीशी ऑफ द डायनासोर। इसको डायनासोर की न्यू स्पीशी बोला जा रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 द करेक्ट आंसर इज सी, स्पीशीज ऑफ डायनासोर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which country is set to host the UNFCCC COP28 in 2023? सो कौन सी कंट्री 2023 में यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 को होस्ट करने वाली है? द करेक्ट आंसर इज डी, यूएई। सो यूएई यहाँ पे होस्ट करने वाला है इन 2023 एंड विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द कॉप 27? तो कॉप 27 को होस्ट करेगा इजिप्ट। So Egypt will host the Conference of Parties 27 and COP28 Conference of Parties 28 को host करेगा United Arab Emirates। ठीक है, so D is the correct answer। ठीक, okay, moving on next question, question number 13, which country formed a parliamentary friendship association with India recently? बताइए।
सो रिसेंटली श्रीलंका ने यहाँ पे क्या किया है, अ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन फॉर्म किया है विथ इंडिया। एंड यहाँ पे दी श्रीलंकन पार्लियामेंट्री, जो श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे बायलेटरल टाइज को इंक्रीज करना चाह रहा है, बढ़ाना चाहता है इंडिया के साथ। इसीलिए एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन फॉर्म किया गया है श्रीलंका की तरफ से विथ इंडिया रिसेंटली। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर इज ए, श्रीलंका। ठीक है, ओके, moving on, next question, question number 14. What is the theme of World Diabetes Day 2021? What is the theme of World Diabetes Day 2021? सो वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021 इसकी थीम, उसके उस पे हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज डे आता कब है। सो एवरी ईयर ऑन नवंबर 14 हम हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एंड इस साल की जो वर्ल्ड डायबिटीज डे की जो थीम थी, इट्स एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, सो दिस ईयर्स थीम इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एंड कब आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे? ये नवंबर 14 को आता है। ठीक है, okay, question number 14, the correct answer is A. ठीक है, okay. Moving on, next question, question number 15. When is the International Day for Tolerance observed every year by the UN, by the United Nations? बताइए कब आता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, कब आता है हर साल? So the International Day for Tolerance, it is celebrated every year on 16th of November. So on 16th of November every year, International Day for Tolerance is observed, and इसको लेके UN ने एक resolution जो पास किया था वो 1996 में पास किया गया था, and from 1996 we are celebrating this year International Day for Tolerance every year, हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, so question number 15, the correct answer is A, 16th of November। ठीक है, okay, so that's it guys, that's it from my side. So these were the 15 questions जो कि यहाँ पे आपको करने थे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम उसको जल्दी से थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। सो let's see the rest remaining of the 5 questions. Question number 16. So setmax is a naval exercise between India and which other countries? So setmax is a it's a naval exercise between India and which other countries? So when we talk about SITMAX, it's a naval exercise between India, Singapore, and Thailand. Okay, so SITMAX, it's a naval exercise between India, Singapore, and Thailand. Okay, so question number 16, the correct answer is C. Singapore and Thailand के साथ इंडिया ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Uma Lingla Pass, which was seen in the news recently, is located in which state UT? Uma Lingla Pass, which was seen in the news recently, it is located in which state UT? So, question number 17, the correct answer is the Uma Lingla Pass. It is located in Ladakh. And why this is in news? So this is in news because अभी जो BRO है, Border Road Organization है, उसने यहाँ पे उमा लिंगला पास पे सबसे सबसे लंबी मोटरेबल रोड को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड वहां पे बनाई गई है एंड उसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट आंसर इज सी, लद्दाख। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रेट ऑन फैब्रिक्स, अपीयरल एंड फुटवेयर फ्रॉम जनवरी 2022? सो अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के रेट्स में ऑन ओवर फैब्रिक्स, अपीयरल एंड फुटवेयर पे। तो इसका रेट, अब जीएसटी रेट बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट आंसर इज सी, 12%। ठीक है, सो जीएसटी का रेट फैब्रिक्स पे, अपीयरल्स पे एंड फुटवेयर्स पे, शूज पे, यहाँ पे इसको 12% कर दिया गया है एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 2022। ठीक है, okay, moving on, next question, question number 19. When is the World Children's Day observed across the world? So the World Children's Day, it is observed every year
ऑन नवंबर 20th। ठीक है, सो नवंबर 20th को हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसको लेके जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने सबसे पहली बार जो डिक्लेरेशन किया था, विच वाज द डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। सो इसको लेके सबसे पहला जो डिक्लेरेशन किया गया था वो 1959 में किया गया था। ठीक है, सो द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन नवंबर 20th। ठीक है, ओके। Last question, question number 20th. Which country is set to issue the world's first sovereign Bitcoin bonds and build Bitcoin city? So कौन सी कंट्री है जो सबसे पहला वर्ल्ड की सोवरन बिटकॉइन बॉन्ड्स एंड बिटकॉइन सिटी बनाने का काम कर रही है? वेरी सिंपल, अभी इस कंट्री ने बिटकॉइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। द नेम ऑफ द कंट्री इज एल सल्वाडोर। ठीक है, सो एल सल्वाडोर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड का पहला सोवरन बिटकॉइन बॉन्ड्स एंड बिटकॉइन पूरी सिटी बना रहा है, जहाँ पे आप अपना पूरी जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, वहां से आपको हर तरीके से आजादी मिलेगी। मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको आपकी जो इनकम होगी वो फ्री होगी, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, एंड आप जो भी प्रॉपर्टी परचेस करेंगे उस पर भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो द सिटी, ये जो बिटकॉइन सिटी होगी एंड जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोवरन बिटकॉइन बॉन्ड्स है उसको बना रहा है कौन? एल सल्वाडोर। ठीक है, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। दीज वर द 20 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस एंड प्लीज इसके अराउंड इन सारे क्वेश्चंस को एक बार और डिस्कस कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में पूछे आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस, बाय बाय।